Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiaz and today I am going to solve exercise 1A. Question number 1 students, write the place value of the each digit. हमने यहाँ पे बच्चों place value find करनी है. क्या find करना है? यहाँ पे हमने place value find करनी है. हर एक digit की place value find करनी है. पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 4 तक तमाम डिजिट्स की हमने प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है. चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ, फिर आपको बताते हैं कि प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं. कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी है. फर्स्ट पार्ट है 348.62. 348.62. तो बच्चों प्लेस वैल्यू से पहले आपने यहाँ पे इसको इस तरह लिखना है, एक डॉट लगा लें. जो यहाँ से है ना पॉइंट के जो लेफ़्ट साइड पे हम काउंट करेंगे इसको बोलते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड. और पॉइंट के राइट साइड पे बोलते हैं टेंथ्स, हंड्रेड्स. ठीक है, हम इसको कॉलम बना लेते हैं. ये जो पॉइंट है, पॉइंट की जब राइट साइड पे पहला डिजिट होता है इसको बोलते हैं वंस. ठीक है, उससे अगला जो डिजिट होता है टेंस. ठीक है, टी से लिखो, कैपिटल लिख दो, वंस, टेंस. और इससे अगला जो होता है हंड्रेड. ठीक है, हंड्रेड, 1, 10 और हंड्रेड्स. और पॉइंट के इधर जो होता है ये टेंथ्स होता है, TNTHS, टेंथ्स. ये हंड्रेड है ना, हंड्रेड्स, RETHS होता है, हंड्रेड्स होता है. ठीक है, ये आपने इस तरह बीच में कॉलम बना लेने हैं, फिर आपके लिए इजी होगा. ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे तो सब आपको समझ आ जाएगा. ठीक है बच्चों, अब पहले पॉइंट है, पॉइंट की जब लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो फर्स्ट जो डिजिट होता है उसके वो होता है वंस, फिर टेंस, हंड्रेड्स. फिर पॉइंट के राइट साइड पे वंस नहीं होता, टेंस और हंड्रेड्स होता है. ठीक है, अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दें यहाँ पे और ये डिजिट लिखेंगे 8 है, ये 4 है और ये 3 है, और इधर 6 है और इधर 2 है. ठीक है, तो हमने फाइंड करना राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट. हर एक की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है. अब इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 300 हो जाएगा. 300 हो गया बच्चों, 300 हो गया. फिर आगे 300, 4 टेंस हो गया, 8 वंस हो गया, 8 वंस हो गया. फिर 6 टेंथ्स हो गया, 6 टेंथ्स हो गया, और 2 बच्चों हंड्रेड्स हो गया, THS. ये 100 होता है, ये हंड्रेड्स होता है पॉइंट की इस तरफ. ठीक है, दोबारा समझ लें, क्वेश्चन है पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है और इसके राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे डिजिट लिख दिए. पॉइंट के जो लेफ्ट साइड पे डिजिट होता है फर्स्ट होता है वंस, टेंस, हंड्रेड, और जो राइट साइड पे होता है टेंस और हंड्रेड होता है बच्चों. ये तो फर्स्ट पार्ट था. सेकेंड पार्ट है इसी तरह है 0.4896. 0.4896 बच्चों. सेम इसको उसी तरह लिखेंगे हम. यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट किस तरफ क्या आएगा, फर्स्ट डिजिट टेंथ्स, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स. TH आगे आ जाता है. ठीक है, थाउजेंड्स. ठीक है, और पॉइंट की तरफ क्या आता है, वंस, टेंस. ठीक है, और जो चाहिए होंगे तो फिर हमने बच्चों साथ साथ कर लेने. ठीक है, जो चाहिए होंगे तो फिर हमने उसको साथ साथ लिख लेने, जितने कॉलम हमें चाहिए होंगे. यहाँ पे लाइंस ब्लॉक्स बना लेते हैं. अब जो यहाँ पे हम इनको फिल कर देते हैं, लिखते हैं. पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया, इधर 0 आ गया, ये 4, 8, 9. ठीक है, और फिर आगे 10 हंड्रेड्स आ जाएगा. इससे आगे आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे एक कॉलम हो रहेगा, 10 हंड्रेड्स आ जाएगा. ठीक है, ये हो जाएगा 10 हंड्रेड्स और 10 थाउजेंड्स आ जाएगा. ठीक है, 10 थाउजेंड्स आ जाएगा, DTH 10,000. ये आ गया 6 आ गया. अब हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 वंस. ठीक है, 4 क्या हो जाएगा,
शाबाश, टेंथ्स, 8 हंड्रेड्स, 9 थाउजेंड्स, आगे टी एच आ जाता है बच्चे, थाउजेंड्स, और 6 10,000, 10,000। फिर देख लें पॉइंट के जो लेफ्ट साइड भी जाते हैं तो 1 10 लिखते हैं, और पॉइंट के राइट साइड भी जाते हैं तो 10th से शुरू करते हैं, 1 नहीं आता इस साइड पे, ठीक है। ये था हमारे पास बच्चों सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट है बच्चों, थर्ड पार्ट में जाने से पहले आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। 13.843, 13.843 सेम यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट, यहाँ पे हो जाएगा 1s, 10th, 1 10th, यहाँ पे हो जाएगा 10ths, THS, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, ठीक है। उनके ब्लॉक्स बना लें, ना भी बनाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, फिर इससे इजी हो जाएगा आपके लिए। पॉइंट कीजिए, पॉइंट लगाएंगे और ये हो जाएगा 3 इधर और 1 इधर, ये 8 4 और 3, 8 4 और 3, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बच्चों हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा 1 10th, 1 10th, ये सॉरी 1 10th है, TEN S, 1 10th हो गया, 3 1s हो गया, 8 जो हो गया 10th से, 4 हंड्रेड्स से, ठीक है, इस तरफ आएगा हंड्रेड्स, और 3000 आ गया बच्चों, 3000 आ गया। ये हमारे पास थर्ड पार्ट था। फोर्थ पार्ट है 5.692, 5.692 सेम यहाँ पे आ गया पॉइंट, ये हो गया 1s, 10ths, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, यहाँ बना लें ब्लॉक्स बना लें बच्चों। पॉइंट के नीचे पहले पॉइंट लगा दें, ये 5 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया और 2 हो गया। ये हो जाएगा 5 1s, 6 10ths, 9 100ths और 2 1000ths। ठीक है बच्चों, ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 था, बहुत ही इजी सा और सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू। अब यहाँ पे हमने बच्चों फाइंड करना है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, हर एक की हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, हर एक पार्ट की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -181, -181 बच्चों हमने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है तो इसको हमने पहले ऐसे लिखना है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है ये वाला। ठीक है, और जब इस साइन को हटाते हैं तो हमारे पास ये माइनस का साइन खत्म हो जाता है, 181 हो जाएगा बच्चों, -181 हो जाएगा। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ जाएगी -181 की, तो इसके साथ हमने साइन लगा दिया पहले और फिर हमने इसको हटा देना, तो हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गया 181। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट है बस साइन खत्म हो जाता है बच्चों, बस दूसरे लफ्जों में साइन खत्म कर देना।
17.784। हमने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। पहले हम इसको लिखेंगे 17.784, ये हमने एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और इसके बाद जब हटाएंगे, इस बार को हटाएंगे एब्सोल्यूट वैल्यू को, तो इसका साइन खत्म हो जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी साइन इसके साथ था ही नहीं, ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर आ गया बच्चों। थर्ड और फोर्थ यहाँ ही करा देते हैं। थर्ड पार्ट है -48.34, -48.34। हमने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, -48.34। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब साइन खत्म कर देना, बस ये आंसर आएगा 48.34। ये एब्सोल्यूट का साइन लगाया, इसको ख़त्म करेंगे तो हमने नेगेटिव का साइन ख़त्म कर देना है, ठीक है। जो साइन है वो ख़त्म कर देना, वही आंसर आएगा 99। अब 99 की हमने एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, तो इसका साइन तो इसका ऑलरेडी प्लस है, तो ये आएगा 99। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, सलमा हैज़ 895 मार्बल्स, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डिजिट 9 इन दिस नंबर। यहाँ पे बच्चों हमने 9 की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, 9 की प्लेस वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इसमें इस क्वेश्चन में 9 की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इसको हम प्लेस वैल्यू की फॉर्म में लिख लेते हैं। 895 है ना, ये हमारे पास होता है वंस, टेंस, 100, 100, 1, 10 और 100 हो गया बच्चों, 1, 10 और 100 हो गया। जिस तरह हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था बिल्कुल उसी तरह ही है। फर्स्ट क्वेश्चन जिस तरह किया था, ये हमारे पास हो गया, इधर 5 हो गया, इधर 9 हो गया और इधर 8 हो गया, ठीक है। इसका आंसर क्या है, 9 की हमने निकालनी है ना, ठीक है। हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, वैल्यू ऑफ 9। तो ये 9 क्या है, 9 टेंस है, क्या आएगा 9 टेंस। 9 की प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 टेंस आ गया, 9 टेंस, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, बिल्कुल जिस तरह हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसी तरह, ठीक है। 9 10, या फिर हम इस तरह लिखते हैं 9 इज़ इन टेंस प्लेस, ठीक है, जो मर्जी लिख दो, 9 इन टेंस प्लेस। क्वेश्चन नंबर 4 है, ज़ुबैर ओज 4315 टू हिज फ्रेंड, ठीक है, उसने उसको दिया कर दिया, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द डिजिट इन 1 इन द डेप्थ। इसमें जो वैल्यू निकाली है बच्चों, 1 की वैल्यू निकालनी है, 1 की वैल्यू निकालनी है, 1 की वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल सेम उसी तरह ही हम करेंगे। ये हमारे पास हो गया वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1, 10 और हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 1000। इसके नीचे हम डिजिट लिख देंगे पहले, और फिर हम इनकी जिसकी प्लेस वैल्यू हमें चाहिए वो हमने फाइंड कर लेनी है, ठीक है। ये हमारे पास है, इधर से लिखना 5, 1, 3 और 4। अब हमने यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, वैल्यू ऑफ द डिजिट 1 की वैल्यू निकालनी है, तो 1 यहाँ पे है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1 टेंस हो गया, 1 टेंस हो गया। इस तरह भी लिख सकते हो, या फिर 1 इज़ ऑन टेंस प्लेस, 1 इज़ ऑन 10 प्लेस हो गया बच्चों, ठीक है। ये था हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, बिल्कुल सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। अगर आपको क्वेश्चन 1 समझ आ गया तो समझिए सारे समझ आ गए। द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 8.735 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द डिजिट 7। 7 की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, 7 की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ये पॉइंट्स वाला है तो यहाँ पे हमने लगा देना है पॉइंट, ठीक है। ये हो गया हमारे पास वंस, ये हो गया टेंथ, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, ठीक है। THS लगा देते हैं आगे, ठीक है, THS लगा देते हैं। उस तरफ 100 होता है, इस तरफ हंड्रेड्स होता है, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, ये आ गया 8, 7, 3 और 5। हमने यहाँ पे प्लेस वैल्यू निकालनी है 7 की, किसकी निकालनी है, 7। तो 7 यहाँ पे है ना, ये हो गया 7 टेंथ, 7
7/10 आ गया, 7/10 आ गया, या फिर हम लिखते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, वो भी ठीक है, या 7 इज़ इन 10th प्लेस। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। इस वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक बनाए हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। अब आपसे गुजारिश है, चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी बताना है मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़। वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज़।